सब्सक्राइब कीजिए नमो योगा यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर मिलेगा आपको योग व आयुर्वेद का अचूक ज्ञान। दोस्तों, रक्त का थक्का बनना शरीर के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति तब होती है जब रक्त के कुछ हिस्से गाढ़े होकर के ठोस में परिवर्तित होने लगते हैं। चोट लगने के कारण ये थक्के बनने की समस्या तो आम होती है, हालांकि इसके कई अन्य कारण भी होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक तो ब्लड क्लॉटिंग एक आवश्यक प्रक्रिया भी है जो आपको कुछ मामलों में बहुत अधिक रक्त खोने से बचा सकती है। अगर किसी कारणवश आपको चोट लगी है, आपके शरीर पर कट लगा है, तो अगर वहाँ पर रक्त बह रहा है, अगर वहाँ पर रक्त के थक्के बनते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये आपके शरीर से रक्त बहने की जो स्थिति है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकती है। हालांकि कुछ थक्के बनने की प्रक्रिया नसों में शुरू हो जाए तो यह कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्या भी बन सकती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होती है। नसों में रक्त के थक्के बनने के सामान्य रक्त प्रवाह भी प्रभावित होता है इससे, जिससे हृदय और फेफड़ों सहित अन्य शरीर के अंगों में बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचता है, यानी बहुत ही क्षति पहुंचने का खतरा हो सकता है। बहुत एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि हमारे शरीर का संचार तंत्र नसों और धमनियों से बना होता है जो पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। धमनियों में थक्के बनने की स्थिति में गंभीर दर्द या शरीर के कुछ हिस्सों में लकवा मारने तक की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर शरीर में रक्त के थक्के अगर बन रहे हैं, अगर ऐसी समस्या नसों के अंदर हो रही है, तो ये कौन कौन सी बीमारियों के कारण हो सकते हैं और हमें कौन सी भविष्य में ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही आवश्यक स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको अपना करके आप स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रक्त के थक्के बनने के कौन से कारण होते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर त्वचा या रक्त वाहिनियों की दीवार में रक्त के विशिष्ट पदार्थों के संपर्क में आने के कारण इस तरह की समस्या के विकसित होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जब रक्त का ठीक से प्रभाव नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में भी रक्त के थक्के बन सकते हैं और डॉक्टरों के मुताबिक तो थक्के यदि समय पर ठीक नहीं होते हैं तो इसके कारण कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी खतरा हो सकता है। तो रक्त के थक्के बनने के कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक तो रक्त के थक्के बनने की स्थिति को जानने के लिए इसके लक्षणों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। शरीर के जिन हिस्से में समस्या है उसके आधार पर इसके लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जिस हिस्सों में रक्त के थक्के बनने की समस्या हुई है वहाँ पर सूजन और त्वचा के रंग में बदलाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। त्वचा में दर्द की समस्या भी हो सकती है। मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों की दीवारों में यानी फैट जब स्टोर होने लगता है तो वहाँ पर थक्के बनने की समस्या भी हो सकती है। तो इनमें लोगों की दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं और कुछ लोगों में झटके आने की समस्या भी देखने को मिलती है।
तो अगर ऐसी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम उसका समाधान आप तक अवश्य बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है आपकी स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा अगर रक्त के थक्के बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इसका क्या उपचार करना चाहिए जिससे ये आसानी से ठीक हो सके। डॉक्टर सबसे पहले कुछ परीक्षणों के माध्यम से इस स्थिति का पता लगाते हैं, यानी इस स्थिति का निदान करते हैं, इससे गंभीरता का पता लगाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि डायग्नोस करना, क्योंकि रक्त के थक्के बने हैं या बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो इस स्थिति का डायग्नोस करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो डॉक्टर सबसे पहले इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, यानी सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं। आवश्यकता अनुसार रोगियों को ब्लड थिनर जैसी दवाएं भी दी जाती हैं जिससे रक्त पतला हो सके, और रक्त के थक्के को कम करने के लिए डॉक्टर्स जो आवश्यकता अनुसार कुछ उपायों को भी अपना सकते हैं। और मुख्य रूप से ये स्थिति की जो गंभीरता होती है, सिचुएशंस होती है, उस पर यह डिपेंड करती है। और लक्षणों को ध्यान में रखते हुए तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। आपको कुछ भी ऐसा उपाय बिल्कुल भी अपने आप नहीं करना है। अगर आपकी शरीर में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि रक्त के थक्के बन रहे हैं, शरीर में रक्त का जमाव हो रहा है, क्लॉट्स बन रहे हैं, तो आपको तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताना है, जिससे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम आप तक आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ उपाय भी हैं जो आप अपना सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं कौन से उपाय हैं। यानी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर में रक्त के थक्के बनने की समस्या से बचाव तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके शारीरिक निष्क्रियता से रक्त के थक्के बनने का खतरा तो बढ़ जाता है, तो सभी जानते हैं। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, मेडिटेशन करना है और सूक्ष्म व्यायाम करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है, इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और बीमारियों से ही बच सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करें और लंबी दूरी की यात्रा करते समय नियमित रूप से हाथ पैरों को स्ट्रेच करते रहें। उसको स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज हैं, कुछ यौगिक क्रिया हैं, उनको भी आप करते रहें और कोशिश करें कि ऐसी स्थिति में धूम्रपान या फिर अल्कोहल या फिर कैफीन आदि का सेवन ना करें। और मोटापे में रक्त के थक्के बनने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक वजन से नसों में दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने के कारण रक्त का थक्का भी बनने की वहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपने वजन को भी नियंत्रण में रखें और कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़ने दें, और नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएँ करें, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाएं और वीडियो को भी पूरा देखें और स्वस्थ और हेल्दी जीवन जिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे इस नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है और आप पा सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट namoyoga.in पर विज़िट करें या फिर www.drshakya.com पर विज़िट करें। वहाँ पर आप पाएंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही लाभदायक और आवश्यक जानकारियाँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए।